डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये एक न्यूरोमस्कुलर डिजीज है जो कि हमारे पास एक्स-लिंक्ड रेसेसिव है। इसके अंदर हमारे पास डिस्ट्रोफिन जीन की म्यूटेशन हो जाती है जो कि ज़रूरी होती है हमारे पास डिस्ट्रोफिन प्रोटीन को बनाने के लिए। तो उसकी वजह से डिस्ट्रोफिन प्रोटीन की डिफिशिएंसी होती है जो कि मसल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोटीन है। तो इसकी डिफिशिएंसी की वजह से मसल की डेथ होती है और हमारे पास कोई इन्फ्लेमेशन इस डिजीज़ में नहीं होती। जब ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं तो उनको उनके चाइल्डहुड से यानी बचपन ही से इनके पूरे बॉडी के मसल्स जो है उनमें वीकनेस स्टार्ट हो जाती है और ये प्रोग्रेसिव होती है, सिमेट्रिक यानी पूरी बॉडी इसमें इन्वॉल्व होती है। प्राइमरीली यानी स्टार्ट में ये हमारे पास प्रॉक्सिमल मसल्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें, यानी जो पिल्विक गर्डर के मसल है वो इफेक्ट होते हैं और बाद में हमारे पास रेस्पिरेटरी फेलियर की तरफ जाते हैं जो कि रेस्पिरेटरी मसल जब इन्वॉल्व होती है तब, जो कि एडवांस स्टेज में होती है। अब इसमें एक मिनोवर होता है जिसको हम कहते हैं गोवर मिनोवर। इस मनोवर के अंदर पेशेंट जो है जब ज़मीन पे आप बिठाते हैं और उसको कहते हैं कि आप उठ जाए तो वो विदाउट सपोर्ट बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है उनके लिए उठना या खड़ा होना, क्योंकि उसको सपोर्ट की ज़रूरत है। हैंड से किसी चीज़ को पकड़ के वो उठते हैं ऐसे पेशेंट। तो ये हमारे पास गोवर मनोवर होता है जो कि इन पेशेंट में होता है और ये बाद में हमारे जो हार्ट के मसल्स है और रेस्पिरेटरी मसल है उनको इन्वॉल्व करते हैं, उनको अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से डेथ भी होती है। और बिफोर डेथ रेस्पिरेटरी फेलियर से पहले उनको स्कोलियोसिस होती है और ये व्हील चेयर तक ये पेशेंट जो है कन्फाइंड होते हैं और लास्ट स्टेज में ये अपने 30s के एज में ही इनको डेथ हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट को हम डायग्नोस किस तरह करते हैं? इसके लिए हम उनकी सीरम लेवल जो है क्रिएटिनिन फास्फोकाइनेज चेक करते हैं। वो इनमें हाई होता है, एलिवेटेड होता है। वजह ये होती है कि हमारे पास जो मसल है उसके अंदर प्रोटीन की डिफिशिएंसी होती है जिसकी वजह से वो डैमेज होता है, हो जाते हैं, ब्रेक डाउन उसकी हो जाती है और हमारे पास जो क्रिएटिनिन फास्फोकाइनेज है वो रिलीज होती है। और इसलिए रीजनरेशन के लिए भी हमारे पास क्या और क्रिएटिनिन फास्फोकाइनेज बनते हैं और ब्लड में उसकी लेवल हाई होती है। पहले इसके लिए हम डीएनए टेस्टिंग कर रहे होते थे, लेकिन अब हम इसके लिए जो है मसल बायोप्सी करते हैं और ऐसे पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए हम स्टीरॉइड्स देते हैं जो कि बहुत ही बेनिफिशियल्स होते हैं, जो कि मसल के स्ट्रेंथ को और उसकी फंक्शन को और जो पल्मोनरी फंक्शन है उसको इंक्रीज करते हैं। ये और हमारे पास जो स्कोलियोसिस होता है यानी जो कर्वेचर बनती है आपके रीढ़ की हड्डी में एस या सी शेप, तो उनकी रिस्क को भी रिड्यूस करते हैं। अब इसकी जो स्टीरॉयड है क्रॉनिकल यानी लॉन्ग टर्म में यूज़ करने के लिए इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, लेकिन ये हम सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ को देते हैं जो कि 5 के एज से अबाव होती हैं और उनमें कोई मोटर स्किल्स जो है हमारे पास डिक्रीज हो रहे होते हैं, डिक्लाइन कर रहे होते हैं, तो उनको देते हैं। अगर हमारे पास पेशेंट है और वो व्हील चेयर डिपेंडेंट हो गया है, जो डशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है के पेशेंट हैं और उसमें स्कोलियोसिस डेवलप हुआ है और वो व्हील चेयर डिपेंडेंट है, तो दिन हम जो है उनके लिए सर्जरी की तरफ जाते हैं और सर्जरी करते हैं। तो दैट इज़ ऑल अबाउट डशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी।